अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। जो हार्ट है दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ ए सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में होता है उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। जो हार्ट है ये फर्स्ट कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। इट इज़ प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, जिसको आप रिब केज भी कहते हैं। ये थोड़ा सा होता है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, जहाँ पे आपका स्टर्नम बोन होता है, बिल्कुल उसी जगह आपका हार्ट होता है। अगर साइज़ की बात करेंगे, हार्ट की साइज़ की बात करेंगे तो ये होता है जैसे आप बंद बंद रखेंगे अपनी मुट्ठी, योर क्लोज्ड फिस्ट, दैट इज़ द साइज़ ऑफ योर हार्ट। वेट की बात करेंगे तो वेट होता है हार्ट का 300 ग्राम्स। हार्ट में एक आउटर लेयर होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, 2 लेयर्स का बना होता है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को व्हेन हार्ट बीट्स। तो असल में हम देखेंगे तो अंदर जब हार्ट के अंदर 3 वाल्स होती है, 3 लेयर्स होते हैं। आउटर वन इज़ कॉल्ड एज द एपिकार्डियम, middle one is called as the myocardium and the inner one is called as the endocardium। ये जो मिडल वाला होता है मायोकार्डियम, ये मायोजेनिक होता है। यही हार्ट मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल, जो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते रहते हैं, और ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, दैट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट की बात कर लेंगे तो इसमें होते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर वाले जो होते हैं इनको हम एट्रिया कहते हैं, लोअर वंस को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। दिस साइड इज़ द राइट साइड, दिस साइड इज़ द लेफ्ट साइड। अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे अगर हम 4 चैम्बर्स को दिखाएंगे, ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड और लेफ्ट साइड को हमने सेपरेट किया है बाय मीन्स ऑफ ए सेप्टम। इसी तरह से राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम जो है, जो एट्रिया है, इनको वेंट्रिकुलर से सेपरेट किया है बाय मीन्स ऑफ है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वाला होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के दरमियान, और ये होता है एट्रिया और वेंट्रिकुलस के दरमियान। इसके बाद दोनों एट्रिया के दरमियान भी एक सेप्टम होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द इंटर एट्रियल सेप्टम। इसी तरह इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, हेयर इट इज़ प्रेजेंट। This is called as the right atrium, this is now the left atrium, this is right ventricle, this is left ventricle. These are the 4 chambers of the heart. The deoxygenated blood from the our body parts comes and goes into this right atrium। जो हमारी बॉडी से deoxygenated blood आता है, वो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, वो आता है बॉडी सेल्स से और राइट एट्रियम में आता है। फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आता है, फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है, और राइट एट्रियम में आता है। सेम इसी वक्त जिस टाइम पे राइट एट्रियम में ब्लड बॉडी से आता है, इसी टाइम पे लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। सो एट ए टाइम एकदम से इन दोनों चैम्बर्स में ब्लड आता है। उसके बाद हमारे पास हार्ट में 4 वल्व्स होते हैं। अगर हम इस वाले की बात करें, दिस इज़ कॉल्ड एज द राइट साइड में, यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पे ये बाइकस्पिड वाल्व है। इनको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान होते हैं। राइट साइड में जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, और लेफ्ट साइड में जो वाल्व प्रेजेंट होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, दैट इज कॉल्ड एज द बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या हुआ? ट्राइकस्पिड मीन्स इट हैज़ 3 कस्प्स, 3 कस्प्स हो गए 3 फ्लैप्स ऑफ टिश्यू, 3 फ्लैप्स ऑफ टिश्यू। बाइकस्पिड हो गया 2 कस्प्स होते हैं इसमें, 2 फ्लैप्स ऑफ टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, 2 फ्लैप्स ऑफ टिश्यू। बाइकस्पिड वालों को हम दूसरा नाम देते हैं मिट्रल वालों भी, इसको हम मिट्रल वालों भी कहते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारा आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
मैंने कहा कि एकदम से आता है हार्ट के इन दो चैम्बर्स में एक ही टाइमिंग पे आता है ब्लड। यहाँ पे आता है फ्रॉम द बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में आता है फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या होता है, जब ब्लड अब सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू आ गया राइट एट्रियम में, यहाँ से लंग्स से आ गया लेफ्ट एट्रियम में, ये वाला है डीऑक्सीजनेटेड, ये वाला है ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद ये दोनों एट्रिया ये कंट्रैक्ट करते हैं। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं, दिस ट्राइकस्पिड वालों एंड बाइकस्पिड वालों ओपन्स, ये ओपन हो जाते हैं और ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये वन वे फ्लो को बरकरार रखते हैं, वन वे फ्लो को। उसके बाद जब एट्रिया रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं विद द ब्लड, दीज वल्व्स क्लोज, ये क्लोज हो जाते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। तो अब इनका जो कंट्रैक्शन हो गया तो ब्लड आ गया अब वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे हमारे दो वाल्व्स और काम करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द सेमिल्यूनर वाल्व्स। सेमिल्यूनर वाल्व्स, सेमिल्यूनर उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाफ मून की तरह दिखते हैं। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल की साइड में, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पल्मोनरी वाल्व, जो राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है विद द पल्मोनरी आर्टरी के साथ। तो यहाँ पे ये ओपन हो जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिस वे इस पाथ से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, फिर पल्मोनरी आर्टरी से वो चला जाता है लंग्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है कहाँ पे, लंग्स में। इसी तरह यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे भी सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होता है, इसको हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। ये एओर्टिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल को एओर्टा के साथ मिलाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड यहाँ से जाता है एओर्टा में। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ये दो जब कंट्रैक्ट करेंगे, ये दो ऐसे कंट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व ओपन होता है, यहाँ पे एओर्टिक वाल्व ओपन होता है। पल्मोनरी वाल्व से क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। सो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है लंग्स की ओर। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सीलेशन हो जाती है, ऑक्सीजन मिल जाता है ब्लड के साथ, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स, दीज आर द एक्सेप्शंस। यू नो व्हाट, कि आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है और दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड द वेन जो है दैट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन जो है ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह पल्मोनरी वेन ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज वेन्स आर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन्स हमारे पास चार होती है, जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स। दो आती है फ्रॉम लेफ्ट लंग, दो आती है फ्रॉम राइट लंग। इसी तरह पल्मोनरी आर्टरी भी दो में ब्रांच हो जाती है, दो आर्टरीज में पल्मोनरी आर्टरी, एक देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट साइड एंड दूसरा देती है टू राइट साइड ऑफ द लंग। तो इस तरह से जब एट्रिया दो कंट्रैक्ट हुए, ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स में, फिर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड इनसे राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स की ओर, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है एओर्टा में, एंड एओर्टा इसको फिर सप्लाई करता है टू द होल बॉडी इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जब एआर्टिक वाल्व ओपन होता है उसके बाद ब्लड जाता है थ्रू एओर्टा टू द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एओर्टा जो है इसके तीन ब्रांचेस होते हैं, इसके तीन ब्रांचेस होते हैं। एक तो हो गया जो यहाँ से बिल्कुल हार्ट से उठता है, इस साइड से इस साइड से, इसको कहते हैं असेंडिंग एओर्टा, इसको कहते हैं असेंडिंग एओर्टा। फिर ऐसे ही बनता है एक आँख की तरह, दैट इज कॉल्ड एज आँख एओर्टा। फिर हार्ट के बिल्कुल पीछे से ये नीचे जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग एओर्टा।
अब जो ये असेंडिंग एओर्टा है, ये हार्ट मसल्स को ब्लड देता है। इसी तरह आर्क एओर्टा ऊपर वाली बॉडी के ऊपर वाले पार्ट्स को ब्लड ऑक्सीजनेटेड सप्लाई करता है, और जो डिसेंडिंग वाला है वो बॉडी के लोअर पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो ये वाला साइड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको ब्लड को पंप करना होता है टू द होल बॉडी। तो ये एक फोर्स के साथ इसको पंप करता है, ताकि विद दैट फोर्स ये पहुंच जाए हमारे हेड के अंदर भी, हमारे टिप्स ऑफ द टोज के अंदर भी। तो इस तरह से इसको एक ग्रेट फोर्स के साथ इसको पंप करना पड़ता है। इसीलिए ये वाला जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, ये थोड़ा सा मोटा होता है। इट इज़ अ थिक एंड, थोड़ा सा थिक वॉल होता है दिस साइड, thick one. So in this way the circulation of the blood occurs. The blood comes from the body, that is the deoxygenated one, that comes to the right atrium. From right atrium it goes into the right ventricle. From right ventricle through pulmonary artery it goes into the lungs. In the lungs exhalation of the carbon dioxide occurs and the oxygen mixes with the blood, and through pulmonary veins it comes to left atrium. From left atrium to left ventricle, and from left ventricle it is pumped to heart pumps blood to whole body via एओर्टा। एओर्टा जो है ये लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी में, लार्जेस्ट आर्टरी है एओर्टा। तो हमारे पास 4 वल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वल्व एंड बाइकस्पिड वल्व, जिनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास सेमिलूनर वल्व्स होते हैं। एक तो पल्मोनरी वल्व होता है, दूसरा एओर्टिक वल्व होता है। जब ये ट्राइकस्पिड वालों और बाइकस्पिड वालों क्लोज होते हैं, उस टाइम पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड एज द लब साउंड, दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट साउंड, दैट इज द लब साउंड। इसी तरह जब सेमिलूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डब साउंड, लब डब, कंट्रैक्ट रिलैक्स, लब लब डब, लब डब। तो इस तरह से ब्लड आता है हार्ट में, इस तरह से ब्लड यहाँ से जाता है लंग्स की ओर, लंग्स से फिर यहाँ फिर से आता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड वन, देन इट इज सप्लाइड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल वाया आयोटा टू द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो ये लब डब है, दिस इज कॉल्ड एज द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट। इसको हम कहते हैं हार्ट बीट, इसको हम कहते हैं हार्ट बीट। तो हार्ट बीट को हम नेक्स्ट लेक्चर में ये करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ये वाला जो सर्कुलेशन है हमारा सर्कुलेशन ह्यूमंस में, इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी तो पहले तो ब्लड जाता है लंग्स की ओर, फिर लंग्स से वापस आता है ब्लड, इसको हम नंबर 8 से दिखाते हैं ऐसे। तो हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स की ओर दिस वे, राइट, फ्रॉम right ventricle it goes to lungs, and from lungs it is coming back to the heart into the left atrium. This is called as the pulmonary circulation, इसको हम कहते हैं pulmonary circulation। अब जो ब्लड आता है फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम और ब्लड जाता है वाया एओर्टा टू द होल बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इस वाले को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, इस वाले को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, और ह्यूमंस में हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 टाइमिंग पे हार्ट में ब्लड आता है, 2 टाइम्स पे। एक तो जब यहाँ से जाता है ब्लड लंग्स की और लंग्स से वापस आता है हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में। इसी तरह बॉडी से आता है राइट एट्रियम में, देन बॉडी को जाता है थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू आयोटा। तो इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। एक तो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। देन वी हैव द हार्ट बीट, दैट इज कॉल्ड एज द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द हार्ट बीट। जो एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, जो अब हार्ट बीट के 2 कंपोनेंट्स हैं, सिस्टोल डायस्टोल। सिस्टोल हो गया जब वेंट्रिकल्स फिल होते हैं, वेंट्रिकल्स फिल होते हैं विद द ब्लड, ventricles fill होते हैं with the blood, they contract, then they contract and
जब इसी तरह जब एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसी तरह डायस्टोल हो गया जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डायस्टोल। और इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। हाँ, ये आज के लिए काफ़ी है। थैंक्स।